इसलिए हे उद्धव जी आप जाइए। भगवान ने अपना पीताम्बरी पटका दिया है और कहा जाओ। अरे हे उद्धव जी, हंस सुता को सुंदर कलरव और मधुबन की छाहे ओढ़ो मोहि ब्रज बेसरतना। हे उद्धव जी आज ब्रज की बहुत याद आ रही है। वै सुरभि को बच्चे को घर के दुहा बन जाती। भगवान जब जाते गौ मैया का गोदोहन करने के लिए गैया स्वयं जो है दूध देने लगती। बछड़े जो है स्तन पार नहीं करते मैया का। ग्वाल बाल करी मिली करते कुलाहले मणि मुक्ता हल जाहे। ये जो मथुरा है ना, ये मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाहे। मणियों का खान है, अंदर का भंडार है। लेकिन जो प्रेम जो गोकुल में ब्रज में गोपियों से माता से जो मिला ये मथुरा में नहीं है। ये उद्धव जी आप जाइए ना, क्योंकि जब ही सुनती आविर्भाव सुध की जब पाक याद आती है जो सुधानंद निभाए तो हमसे रहा नहीं जा रहा है। उद्धव जी आप जाइए ना। उद्धव जी बोले हे कन्हैया बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए तो रो रहा, चुप हो जा, मैं अभी जाऊंगा और कुछ ही क्षणों में मैं समाचार लेके आ जाऊंगा। रो मत। उद्धव जी गए हैं, रथ सजाए, कहे ठीक है रो मत, सुबह निकलूंगा और 2-4 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा समाचार लेकर। और सुबह रथ को सजाए उद्धव जी चल पड़े जो है इधर वृंदावन की तरफ। पिता भगवान का पीताम्बरी पटका जो है कंधे पर लटकाए हैं, रथ पे जो है चढ़कर चल पड़े हैं। 1 घंटे का मार्ग है मथुरा से वृंदावन का, लेकिन सुबह से शाम हो गया। चलते चलते घोड़ों का जो है पग मंद गति हो गया। जब वृंदावन में प्रवेश किए मथुरा से धीमी गति हो गई रथ की। और उद्धव जी देख रहे हैं वहाँ के जो वृक्ष है सभी जो है मुरझाए हुए हैं, मानो वहाँ का मानसून सूना पड़ा है। पक्षियों में जो चहल पहल है वन में जो होता है वो है नहीं, सभी रुदन कर रहे हैं। फूल जो मुरझाए खिले रहते वो मुरझाए हैं। समझ नहीं पा रहे उद्धव जी क्या हो रहा है। इधर ब्रज की दशा देखें, जब से भगवान गए हैं ना ब्रज की जो गोपियां हैं मैया जसोदा मैया भगवान के प्रेम में पागल हो गई। जसोदा भैया दे पागल सी अपने लाला को ढूंढ रहे। अपने लाला को ढूंढती हैं, ब्रज के गलियों में ढूंढती हैं, महल में ढूंढती हैं, महल के कोने कोने में ढूंढती हैं। नहीं मिलते कन्हैया तो नंद बाबा से पूछती हैं बाबा मेरा कन्हैया कहाँ छिपा है। बाबा कहते हैं अरे वो तो वसुदेव का जो है लाला है ना, देवकी का लाला है, वो तो चला गया मथुरा, कब का छोड़ के चला गया है। मैया कहती है कि लगता है ऐसे कि मेरा लाला मुझे याद करके रो रहा। भूलो पति कहाँ छिपा लाला यो नंदराय सो पूछे रही। उसने कहाँ छिपा है लाला, अब आप बताए कोई तो गया मथुरा। मैया कहती पता नहीं आज मेरा मन कहता है मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोदी से बिछड़ आज भर नींद नहीं सोता होगा। मेरी गोदी से बिछड़ के बड़े नींद सोता नहीं होगा, आज रो रहा होगा मुझे याद करके। ये माखन मिश्री रोती है, ये आज मेरे हाथ रोते हैं। ये माखन मिश्री रोती है, रोता होगा खाने वाला, यह प्रतीत मुझको होती है।
माखन मिश्री निकालता हूँ पर कन्हैया का छिपाया आता नहीं खाने के लिए। नंद बाबा सारी बात बताए। इधर गोपियों की दशा देखे, बाल बाल सारे गोपियां जो मथुरा को गया है मार्ग वृंदावन से ब्रज से, उस मार्ग पर जो है खड़ी हो जाती है। सुबह जब नींद टूटता जो है तो बगैर स्नान किए बगैर खाए पिए दौड़ पड़ती मथुरा के मार्ग पर खड़ी हो और आस लगाई बैठी है कि कन्हैया कहे हैं कि हम परसों आज आ जाएगा, आज वो दिन होगा। सुबह से शाम हो जाता, कन्हैया नहीं आते, निराश होकर सारी गोपियां चली जाती। सोती जब सोना अच्छा नहीं लगता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब गोपियां सोती हैं नींद नहीं आती और अपने अपने भगवान से सूर्य भगवान से प्रार्थना करती कि सूर्य भगवान ये रात अच्छी नहीं लग रही, आप जल्दी से निकलो, क्योंकि आप निकलोगे तो हम जो है बाट निहारने के लिए चलेंगे, कन्हैया की बाट निहारेंगे। क्योंकि जो आनंद भगवान के बाट निहारने में है वो सोने में नहीं है। इसलिए सूर्य भगवान जल्दी निकलो। और जैसे सूर्य भगवान निकलते और चल पड़ती सारी गोपियां जो है पुकारती हैं, कन्हैया कहाँ छुपे हो, तुम आ जाओ, अरे तुम्हारी राधा तुमको याद कर रही है। छुपा कहाँ हो मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे। जो आपने भरोसा दिला के गया है, हाँ वो भरोसा हमारा कहीं टूट न जाए। अरे हमारे तन से प्राण कहीं उड़ न जाए। इस तन से प्राण निकलने से कन्हैया हमें आकर दर्शन दे। हे कन्हैया प्रार्थना करती है, बाट निहारती है सभी ग्वाल बाल सारे गोपियां। छुपा कहाँ हो आजा कन्हैया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। गोपियां जो है पुकार रहे हैं, निश्वम त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा, अधीत विद्याचार्य मृजित्वो दक्ष दक्षिणम। कहती है इस जीवन का जीना क्या जीना, जिस जीवन में भगवान ना हो, भगवान का दर्शन ना हो, हमारा जीना ही बेकार है। हे कन्हैया ऐसे हंसाए थे और हंसा कर चले गए। आज हम इतने समय से रोए जा रहे हैं। कन्हैया अरे हम पर नहीं तो राधा पर तो दया करो। राधा तुम्हारे तेरे पुजारे, आपकी कितनी पूजा करती है राधा, और सभी गोपियों का तो हाल बेहाल है। रो रो के हरी देखो सखियां बेचारी, न आएगी
गिरधारी चला भी आजा छलिया ओ मुरली वाली आजा दिया मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। अब तो दर्शन दे दो। कौन सा गिलास सिकवा है? अरे आ जाओ, दर्शन दे दो। झूठ भी बोलोगे तो हम सच मान लेंगे। कभी जसोदा मियाँ से चुगली नहीं करेंगे। हाँ, खाना का गोला खाना, हाँ खिलाना, कोई शिकायत नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। एक नहीं आओ तो आ जाओ। मुरारे तो हम खपा हो गया है, सखियाँ कहे तो बेवफा हो गया है। क्यों नाराज है प्रभु इसमें? इसमें मेरे क्या खता है? चला भी आजा छलिया ओ मुरली वाली आजा तेरी मेरा ये भरोसा मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा मुरली वाले आजा मेरा ये भरोसा मेरा ये भरोसा नागर है मनमोहन। अब तो दर्शन दे। सुबह से शाम हो जाता, जब भगवान नहीं आते गोपियाँ अपना लौटाती, रात्रि शयन करती, पुनः प्रातः काल होता भगवान से मनाते हैं सूर्य भगवान जल्दी निकलो। भगवान के बाट निहारने में जो आनंद है वो आनंद जो है सोने में नहीं। प्रातः काल हुआ है, आज फिर गोपियाँ सभी गई हैं मथुरा के मार्ग पर खड़ी होकर प्रतीक्षा कर रही हैं। इधर उद्धवजी चले हैं रथ पर बैठकर, मंद गति से सुबह से शाम हो आया है, सूर्य ढलने को आया और इधर गोपियों को लगा अब सुबह से शाम हो गया। इनको प्रतीक्षा करते करते तो लगा कि कन्हैया आज भी नहीं आएंगे। निराश होकर सभी गोपियां लगी जाने। उसी में छोटा सा जो है गोप था, हाँ ग्वाल, सोचा चलो देख लें हो ना हो कहीं आते। पीछे मुड़ के देखा तो मार्ग पर धूल उड़ रहा था, कोई गाड़ी आ रही थी, बैलगाड़ी। हाँ शोर करा रहे, वो देखो कन्हैया आ गए। सभी पीछे मुड़ के देख रहे हैं। तो तुम्हें जो है भगवान की पीताम्बरी चमचमाई चमकी तो सभी गोपियों को लगा कन्हैया आ गए। दौड़े दौड़े जाकर सारी गोपियां घेर ली हैं। देखती हैं वो तो कन्हैया नहीं कोई और लगी रो। उसी में छोटा सा जो है ग्वाल बाल था। हाँ कहा कि मैं अब कन्हैया से मिलूंगा नहीं। कन्हैया कह गए थे कि मैं आऊंगा, बरसों बीत गए मैं नहीं मिलूं। सभी गोपियां देखे तो कन्हैया नहीं कोई और रो रही है। छोटा सा ग्वाल तक चलो
कन्हैया बोल गए थे पर आ गए हैं, चलो आ गए, नहीं गुस्सा, चलो मिल लेते, मैं ही मिल लेता हूँ। और जब वो गया देखा वो तो कोई और फूट के लगा लगे। गोपियाँ पूछते हैं कि आप कौन हो? हे उद्धव जी, हे पुरुष आप कौन हो? तो वो बतलाते हैं कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, मथुरा से आया हूँ। और उन्होंने समाचार लेने को भेजा है ब्रज का, गोपियों का समाचार, ग्वाल बालों का समाचार, नंद बाबा जसोदा मैया का हाल चाल लेने के लिए भेजा है। वहाँ पे कुछ हाल चाल होता है। उसके बाद जो है उद्धव जी कहते हैं कि जसोदा मैया के भवन जाना है, उनका हाल चाल लेना है। तो बगल में एक जो है जल का धार बह चुका है। तो गोपियाँ कहीं ग्वाल बाल कहे कि यही जल के धार को जो है आप विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में जाइए, जहाँ ये जल का धार खत्म होगा वहीं नंद बाबा का महल, वहीं जसोदा मैया आपको मिल जाएंगे। उद्धव जी गए जो है जल के धार के विपरीत, वो नंद भवन के पास समाप्त हो गया। क्या देखते हैं जसोदा मैया इतनी रो रही है, वो जो जल का धार बह रहा है ना वही जसोदा मैया क्या कर चरणों में गिर गए, नंद बाबा के चरणों में गिरे, जसोदा मैया के चरणों में गिरे। कहने लगे हे मैया मैं मथुरा से आया हूँ, कन्हैया ने भेजा है मुझे मैया का हाल चाल लेने के लिए। जसोदा मैया कहीं अच्छा तू उद्धव जी है? अरे कैसे क्यों कह रहे हो? अरे मैं तुम्हें लाला को सुला के आ रही हूँ, चलो चलो दिखाऊं। हाथ पकड़ कर लेके गई जसोदा मैया पालने में, और देखती वहां तो कन्हैया नहीं और लगी रोने। कहने लगी अरे उद्धव जी आप कन्हैया के सखा हो, मेरे लाला के सखा हो। हाँ वो कन्हैया तो कब का छोड़ के चला गया। कैसा है मेरा लाला जी, याद करता है? हाँ कितना बड़ा हो गया है। हाँ खाता पीता है ना समय से। इस तरह से सारा हाल चल भैया कन्हैया के बारे में सारी रात चर्चा चलती रही। और इसके बाद जो है उद्धव जी जो है मैया के प्रेम को देखे, इनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। नंद बाबा से हाल चल लिया, उनसे पूछे, मैया से बोले कि हे मैया अब मैं चलता हूँ, थोड़ा गोपियों के पास, राधा के पास चलना है हाल चाल लेने के लिए, उनके भी हाल चाल लेने के लिए कन्हैया बोले हैं। नंद बाबा जसोदा मैया बोले कि बगल में निधि वन है, वहीं वन में तुलसी का वन है, वहीं जो है सभी सखियां हैं साथ। उद्धव जी गए हैं वहां पर, गोपियों के बीच में हजारों गोपियां हैं, एक गोपी को घेर कर बैठी हुई है। क्या देख रही है? सारी गोपी जो है रोई जा रही है, इतनी रोई है कि बगल का जो सूखा हुआ तालाब है वो भर गया है। कई जो है गड्ढा उनके आंसू से जो है भर गया है, गोपियों के आंसू से। सभी गोपी एक दूसरे से जो है अपने अपने सपने के बारे में बता रहे हैं। अपने अपने स्वप्न के बारे में बता रही है। एक सखी करिए, सखी जानती हो कन्हैया ने हमें सपने में दर्शन दिया। सभी एक दूसरे के से जो है सपने के बारे में बता रहे हैं। तो कन्हैया ने कैसे स्वप्न में दिया सखी दर्शन बताओ तो कहती है एक सखी, जानती हो मैं गई जमुना जी के किनारे जल भर के ला रही थी, तभी पीछे से आया कन्हैया जो है मेरी चुनरी झटका, और जैसे ही चुनरी झटका तो मटकी जैसे गिरी, मटकी की आवाज आई, सो मेरी सासू मैया ने मुझे जगाया। हाँ मेरी नींद खुल गई। हाँ उसके बाद एक सखी कहती, जानती हो सखी मैं भी जो है स्वप्न में जो है कन्हैया का दर्शन किया। तो पूछती है अन्य लोग कैसे, तो बताती है, जानती हो सखी मैं जा रही थी मथुरा को दही लेकर मटकी में, तो क्या क्या कन्हैया जो है कंकड़ मार दिया, जो है मटकी फूट गई और मुझे चिढ़ा कर लगा भगने कन्हैया, तो मैं दौड़ाने लगी और जैसे पकड़ने ही वाली थी सखी, लेकिन तब तक जो है मेरे पैर में ठेस लग गई और मैं पृथ्वी पर जैसे ही धड़ाम से गिरी मेरी निद्रा खुल गई। इस तरह से सारी गोपियां अपने अपने सपने के बारे में बता रही हैं और सभी मिलकर जो है एक गोपी राधा मैया से कि है सखी, हे गोपी
आपको कोई स्वप्न में दर्शन नहीं दिए कन्हैया? आप कोई स्वप्न नहीं देखी हो? आपको स्वप्न में कन्हैया ने कैसे दर्शन दिया? आप तो उनकी प्रीतमा हो कन्हैया की। आप अपन बताओ ना। राधा मैया लगी रोने और कहने लगी, हे बहन, स्वप्न कौन देखता है? जो सोता है। और आज जब से कन्हैया भगवान गए हैं से राधा मैया रोई जा रही, सोई ही नहीं। जो सोता है वो तो सपने देखता है। ये सब दृश्य देखे उद्धव जी छिप कर देख रहे हैं और सहन नहीं हो रहा है। तभी वो गोपियों के बीच में एक काला भंवरा आया और काला भंवरा सक्रे धर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस् तत्यजेष्मान् भवाद्रिक्। भंवरे को देखी गोपियां कहने लगी कि देखो ये भंवरा काला है और कन्हैया भी काला। ये भंवरे का जो स्वभाव है ना, ये भंवरे के ही जैसी स्वभाव कन्हैया का है। भंवरा क्या करता है? पुष्प पर फूल पर बैठता है और फूल के जो है पुष्प के रस को जो है रस को ग्रहण करता है और रस को ले लेने के बाद उड़ जाता है, दूसरे फूल पर बैठता है, पुनः उस फूल पर दोबारा नहीं बैठता है। वैसे ही कन्हैया ने हमारे इस जो है प्रेम रूपी पुष्प जो है मन रूपी जो है पुष्प पर प्रेम रूपी रस को लेकर जो है चला गया है मथुरा। और मथुरा में जो है नया नया गोपियां है, नया नया पुष्प है। इस भंवरे के ही बात कन्हैया का भी स्वभाव है। बड़ा बोल पड़ा, हे गोपियां खबरदार मेरी कन्हैया को कुछ बोली। ये दृश्य सब देखे जो है उद्धव जी सहन नहीं भैया आके गोपियों के चरणों में गोपियां पूछती है कि आप कौन हो? उद्धव जी बतलाए, मैं कन्हैया का मित्र हूँ और कन्हैया ने भेजा है, पत्र भेजा है। एक पत्र लिख के भेजे थे और कहीं के ले आकर गोपियों को दे देंगे। वो पत्र लेके गए हैं और बताए कि जो है ये कन्हैया ने भेजा है आप लोगों का संदेशा हाल चल लेने के लिए। गोपियां आपस में छीना झपटी लगी करनी, अरे ये पत्र तुम कन्हैया ने मेरे लिए। ललिता बोली, अरे कन्हैया ने मेरे लिए भेजा है। विशाखा कहीं नहीं मेरे लिए, राधा कहीं मेरे लिए। अन्य गोपियां आपस में लगी छीना झपटा करने। हाँ छीनते छीनते जो है वो पत्र छोटा हो गया। गोपियां कहती, मोको लिखो है ये, मोको लिखो है ये कहाँ, मोको लिखो ये कहाँ, मोको लिखो है कहाँ दौड़ी चली आती है। हाँ कोई छीन पाती पाती, कोई छीन नहीं पाती पाती। पाती को पत्र को पाती को जब कोई छीन लेती, कोई छीन नहीं पाती। जब छीन नहीं पाती तो पाती कहाँ पाती है। कोई छीन पाती पाती, कोई पढ़ पाती पाती। गोपियां गंवार पढ़ी लिखी नहीं है, कोई छीन लेती खोल के देखती तो कुछ लिखा है पर पढ़ी नहीं है। क्या लिखा है? जब बाँच नहीं पाती पाती तो कैसे पढ़ पाती। हाँ अपनी छाती से लगाती है छोटे छोटे टुकड़े। उद्धव जी से पूछती है, उद्धव जी मेरा क्यों नहीं आ गया? बताए उनके बारे में। हाँ बताते हैं, बहुत लंबा प्रसंग है, क्या बतलाए, समय का अभाव है और आगे भगवान का विवाह भी कराना है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी क्या बतलाएं, कन्हैया जो है वो छोड़ के चले गए। यहाँ पर थे ना, बहुत आनंद से हम लोग रहते थे, शरीर हम लोग का सूख गया है। हाँ उन्हीं में हमारा मन लगा रहता है। उद्धव जी ज्ञान देने लगे। बृहस्पति जी के शिष्य थे ना, जिनके पास थोड़ा ज्ञान होता है ना, लगते हैं देने। तो सो उद्धव जी ने देने लगे और कहने लगे, अरे गोपियों, अरे जो मन लगाई हो कन्हैया में ना, परमात्मा में लगाती तो आप लोगों का कल्याण हो जाता। क्या हो कन्हैया को याद करती हो? ठाकुर जी को याद करो, भगवान के चरणों में हाँ अपने मन को लगाओ, चित्त को लगाओ। गोपिया कहती है, हे कन्हैया, हे उद्धव जी, आप तो मित्र हो कन्हैया। हे उद्धव, मन जो एक ही होता है, 10-20 नहीं होता है। उद्धव मन ना भय 10-20, एक हो 200 गयो श्याम।
संग अब कुंवारा देश। एक था जो कन्हैया ले गया 10-20 हो तब तो कई जगह लगाए, और एक मन लगाया गोविंद में कन्हैया में, तो सो हमारी ये दशा है। 10-20 होती तो हमारी क्या दशा होती। ये उदो हाँ तुम तो सखा श्याम सुंदर को सकल जोग को ज्ञान देने गए थे उदो जी। गोपियों ने ऐसा ज्ञान दिया है, प्रेम की परिभाषा बतलाई। सो ज्ञान धरा का धरा इनका रह गया। गोपियां कहने लगी, हे उदो जी ये आपका कन्हैया है ना, स्वार्थ लाग करे संप्रीति सुन नर मुनि सब कह यही रहती। तुम मतलब निकल गया तो छोड़ के चला गया, हमारा मन भी ले गया, अब कहाँ लगाए। हे उदो जी हाँ वो कन्हैया थे ना यहाँ पे, कितना आनंदित पल था वो। हम लोग जो है दर्शन करते ब्रज के गलियों में दौड़ते नंगे पांव, उनके चरणों की धूली हमारे ऊपर पड़ती, हम पीछे पीछे दौड़ते। हाँ ताजा ताजा उनके लिए मक्खन निकालते कि राज रात में कान्हा हमारे यहाँ आएंगे चोरी करने। हे उदो जी आप बताए ना हमारे कन्हैया कैसे हैं। हाँ हाँ गोकुला में रहलता रंग रहे सावर, मथुरा में जाके भैले गोर हो, निमन सुनई है बतियाए कई सहन बाड़े श्याम मोर हो। हे उदो जी क्या होता है कैसे हमारे समय। वो जब यहाँ थे कितना आनंदित पल था। ब्रज गलियन में श्याम डोलत रहले, मीठे मीठे बतिया होता बोलत रहले, मनवा चोरा के बात मन ले न मोहन, हम सब बड़े सब विभोर हो। ये उदो जी कैसे हमारे श्याम सुंदर है। उदो जी जो है गए थे ज्ञान ने, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। और उदो जी बताए भगवान के बारे में, और भगवान के से कितना प्रेम करते हैं गोपियाँ बतलाई हैं। प्रेम की परिभाषा जाने उदो जी महाराज। सारा इनका ज्ञान धरा रह गया। आज 7 महीना हो गया इनको। जो कन्हैया को बोले कन्हैया धैर्य कभी जाऊंगा 2-4 घंटे वापिस आ जाऊंगा। 7 महीने गोपियों के बीच में रहे, गोपियों को प्रेम को जाने तो रहा नहीं गया। और कहे कि हे गोपियाँ आप भी जो है हाँ विचलित ना हो, धैर्य रखो। और मैं वचन देता हूँ वो कन्हैया नहीं दर्शन दिए, मैं अभी जाता हूँ और कन्हैया को लेके आऊँगा, और वो आएंगे दर्शन देने, मैं लेके आऊँगा। उदो जी चल पड़े हैं। गोपियाँ कहती है उदो जी जा रहे हो तो कन्हैया को हमारा संदेशा पहुँचा देना, और चिट्ठियाँ ले जा रहे उधो जाके कहियो कन्हैया से बिरह सहाना जाए। अब बिरा सहा नहीं जा रहा, अब बर्दाश्त के बाहर है। उधो जाके कहना हम कुछ ना कहेंगे, रूठेंगे कभी ना उनको, रूठने न देंगे। हम अब कुछ नहीं कहेंगे, इतना कुछ कहते हैं ना कन्हैया को खाने बनाते हैं, बातें बोलते हैं। अब कुछ नहीं कहेंगे, कभी हम रूठेंगे नहीं। हाँ उनसे हम रूठ जाते हैं ना, हम रूठेंगे नहीं। और वो रूठ जाएंगे कन्हैया ना तो हम सभी मिलकर मनाएंगे। एक कन्हैया उधो जी जाए। हाँ उधो जाके कहना हम कुछ ना कहेंगे, रूठेंगे कभी ना उनको, रूठने न देंगे। झूठ भी कहेगा तो हम झूठ भी कहेगा सच मान लेंगे, सच मान लेंगे। हाँ
बबुना जसोदा माँ से चुगली करेंगे, वो चिट्ठियाँ ले जा रहे हो तो जाके कहियो कन्हैया से बिरहे सहारा जाए। चिट्ठियाँ ले जा रहे हो तो जाके कहियो कन्हैया से बिरहे सहारा जाए। कह दियो उधो इतनी सी बात हमारी। अरे हमने सुना है कुब्जा से कन्हैया बहुत प्रेम करते हैं, तो कुटिल प्रीत कुब्जा से करके वही जाई बसे मुरारी। मथुरा में एक नई नवेली हवेली, कुब्जा नारी नई नवेली, शहरी नारी बड़ी अलबेली, जाते लागी प्यारी। हाँ तो वहाँ भी जो है गोपी से प्रेम कर बैठे, इसलिए नहीं आ रहे। हमारे भाग्य की रेखा कैसी है, कैसी है नी गोरी मेरे हाथों की रेखा, कैसी भाग्य की रेखा है कि लौटे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूप, हमसे न जाने ऐसी हो गई है कोई भूल। चिट्ठियाँ ले जा रहे हो जाके कहियो कन्हैया से बिरहे सहारा जाए। चिट्ठियाँ ले जा रहे हो जाके कहीं और कन्हैया से बिरहे सहारा जाए, बिरहे सहारा जाए। अब बिना सहा नहीं जाता हूँ तो जिससे बर्दाश्त नहीं भैया। थोड़े थोड़े आए मथुरा को कन्हैया का हाथ पकड़े, कन्हैया बोले कन्हैया उद्धव जी ब्रज का क्या हाल चाल है, समाचार सुनाओ। उद्धव जी कहे बस कन्हैया बात जो आपसे इतना प्रेम करता है आप कैसे इतने समय तक दूर हो, चलो जल्दी दर्शन दो गोपियों। हाथ पकड़ के गोपियों के बीच में लाकर कहा कि भगवान को उद्धव जी, भगवान को पाकर गोपियां लगी स्नेह प्रेम करने, अपने हृदय से लगाने लगी इसमें। और उसके बाद उद्धव जी से कहते हैं भगवान कि हे उद्धव जी, ये गोपियां है ना, ये हमारी प्राण है। अरे गोपियों के प्राण हम हैं, और प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में गोपी, हर गोपियों के जीवन में मैं हूँ। ये गोपी कौन है? जो वेदों में उपनिषदों में जो मंत्र है वही भगवान को पति रूप में पाने के लिए गोपी बनकर आई है। हाँ, त्रेता युग के सतयुग के जो संत महात्मा है, हाँ भगवान का जब तक में जोग में जो है अपना शरीर गला दिए भगवान को नहीं पाए, वही संत महात्मा भगवान को पति रूप में पाने के लिए स्वगोपी बनकर आई है। और इस तरह से भगवान ने जो है लीला किया है। और उद्धव जी के जो मन में जो संदेह था, हाँ जो ज्ञान था, जो कमियां थी, उसको पूर्ण किया भगवान ने, हाँ ये लीला करके। उसके उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज बताते कि